क्या आप भी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं? क्या अभी तक आपने बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भरा है और जानना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म कैसे भरें? तब आप सही जगह पर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप करने के लिए सिखाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। और यूआरएल में बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप करेंगे। करने के बाद इंटर दबाएं। और यहाँ आपको बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट शो करने लगेगा। यदि आपको यूआरएल नहीं पता है तो सिंपली यहाँ पर बेल्ट्रॉन लिखकर टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट वाले लिंक होगा उस पर क्लिक करें। आप सीधे बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोनों में से कोई भी आप रास्ता चुन सकते हैं। तो सिंपली मैं बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। तो यहाँ आने के बाद आपको सिंपली न्यूज एंड इवेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। न्यूज एंड इवेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDCDO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक और शो करेगा नीचे, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अभी आप नए यूजर हो तो यहाँ न्यू रजिस्टर है, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर चुके हैं तो आप सिंपली यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। क्योंकि मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं न्यू रजिस्टर हेयर पर क्लिक करूंगा। इसके बाद एक प्राइवेसी नोटिस आएगा जिसमें इसको आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाम, जैसे ही आप एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट नेम भर लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ हैव यू एवर चेंज नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किए हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो करिएगा। फिर उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डाल लेने होंगे। फिर आपको अपने जेंडर चूज कर लेने होंगे, आप जो भी हो, मेल फीमेल। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने होंगे। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास मौजूद हो। उस पर एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। सेम कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पर दे दीजिएगा और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल दीजिएगा। उस ईमेल आईडी पर आपका एक OTP लिंक जाएगा। फिर कंफर्म ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डालने के बाद सारे डेटा सही डाल लेने के बाद आपको सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं किसी कैंडिडेट का एक भरकर सारे डेटा फिलअप करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं उस कैंडिडेट का डाटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मैं सिंपली इस पार्ट को भर लेता हूँ आराम से। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद हम ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने वैलिड मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। वैलिड मोबाइल नंबर डालने के बाद आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, है तो नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वहाँ से आपको वेरीफाई होगा। तो मैं सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ से आप अपने कैप्चा डाल लीजिएगा और सबमिट पर क्लिक करें।
काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। दोनों में से ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी में एक पर जो OTP गया होगा आप यहाँ पर इंटर OTP पे डाल लीजिएगा। तो मैं OTP डाल लेता हूँ। वैलिडेट OTP पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें, आई एग्री पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा अपना डाल लीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली री-वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। जो भी डाटा यहाँ पर फीड किए हैं उसका डिटेल दिखा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर सही रहेगा तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरा सारा डाटा सही है तो इसको सभी चेक बॉक्स को टिक कर देना। टिक कर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपने डाटा जो भी डाले हैं उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरा डाटा सभी सही है तो इसको सिंपली ओके पर क्लिक कर लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ दिखा देगा, जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आप यहाँ से गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसको क्लोज कर दें। आप जो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जो भी डाटा डाले थे आपका यहाँ पर शो कर रहे होंगे। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। यहाँ आपका पोस्ट नेम शो कर रहा होगा। आप यहाँ से अपना पोस्ट नेम चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में वहाँ सेलेक्ट किए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आपको यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप स्टेनोग्राफर वाले लिंक पर क्लिक किए होते तो आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर वाला लिंक शो कर रहा होगा। इसके नीचे आप अपने नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, आप यदि बिहार का निवासी हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी अपना डाल लीजिएगा आप जो भी हैं। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नीचे शो कर रहा होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, यानी आप जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले पदाधिकारी जो है उनका नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। नाम कहने का मतलब है कि जो सर्टिफिकेट आपका इशू किया है, जैसे मान लीजिए CO या RO या SDO के माध्यम से, जिस भी अथॉरिटी के माध्यम से आप बनाए यहाँ पर भर लीजिएगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर डालना है। आप किस स्थिति में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उस डेट को यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल लीजिएगा। जो भी जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। इतना डाल लेने के बाद आपको नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल आपको नीचे शो कर रहा होगा। यहाँ से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी डाल दीजिएगा। जो भी आपके इशू अथॉरिटी है, CO RO यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है डेट ऑफ इशू डोमिसाइल, किस डेट में आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया था यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इस बॉक्स में डाल लेंगे। उसके डालने के बाद आपको मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आप एक अपना पहचान चिन्ह यहाँ पर भर लीजिएगा। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, अपना एक पहचान चिन्ह यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी आपका पहचान हो। आइडेंटिफिकेशन डाल लेने के बाद आपको प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अपना पहचान पत्र यहाँ से देना होगा। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, फोटो अटैच बैंक पासबुक, एनी फोटो ID कार्ड, गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ से आपके पास जो भी उपलब्ध हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैलिड ID प्रूफ डाल लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको सारे डेटा को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ सारे कुछ डेटा फिट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कैटेगरी डाल लेता हूँ।
कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इसी अथॉरिटी का नाम डाल देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर अथॉरिटी का नाम डाल देता हूँ। इशू डेट यहाँ से डाल लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं। कैटेगरी डिटेल डाल लेने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ डाल लेने होंगे। तो मैं यहाँ से डाल लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल लेता हूँ। डोमिसाइल डिटेल डाल लेने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल डाल लेने हैं। यहाँ एक आइडेंटिफिकेशन हम डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से एक बैंक आईडी कार्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास जो भी है। तो मैं यहाँ से अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैन कार्ड नंबर जो भी आप आईडी यहाँ सेलेक्ट करिएगा उसका आईडी नंबर यहाँ पर आपको डाल लेने होंगे। आईडी कार्ड पे आपका जो भी नाम होगा यहाँ नाम डाल लीजिएगा। यहाँ सिंपली सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एडिशनल डिटेल्स खुल चुका है। अब इस डिटेल को भरना। अगर आप डिजेबिलिटी हैं, विकलांग हैं, तो आपको विकलांगता सर्टिफिकेट अगर 40% से अधिक है, कम से कम 40 या 40 से अधिक होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक है आप इस करिएगा या नहीं तो नो करिएगा। नो करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स डालने होंगे। यहाँ से आप अपने जो भी जिस भी जगह पर रह रहे हैं आप वहाँ का एड्रेस यहाँ डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ से एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस भर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेने होंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स डालने होंगे और अपना एक्सपीरियंस डालने होंगे। यहाँ आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने होंगे, जिसमें आपको मैट्रिक्स डिटेल्स पहले डालने हैं। यहाँ नेम ऑफ बोर्ड डाल लीजिएगा, बिहार बोर्ड से हैं या ICSE बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना स्कूल नेम डाल लेने होंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स खोज रहा है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी परसेंटेज आपका मैट्रिक में यहाँ पर डाल लीजिएगा। यदि आप CBSE बोर्ड से है तो अपना CGPA डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका मार्क्स ऑब्टेनेड, आप कितने मार्क्स मैट्रिक में लाए थे यहाँ पर डाल लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने का थे, जितने भी आपका मैक्सिमम मार्क्स था यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासिंग ईयर आप मैट्रिक का पास किए थे। मैट्रिक डिटेल्स डाल लेने के बाद आपको यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आप यदि 10+2 तक किए हुए हैं आप 10+2 डालिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन डालिएगा। यदि आपने PG किए हो तो मास्टर डिग्री यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेम ऑफ द बोर्ड में आप जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको नेम ऑफ बोर्ड में अपना बोर्ड डाल लीजिएगा। उसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं आप यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे फिर अपना स्कूल नेम यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डाल लेने होंगे, आप किस किस सब्जेक्ट से पास किए हैं मैट्रिक ग्रेजुएशन
यहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर डाल लेने होंगे। आप कितने नंबर डाले हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर से डाल दीजिएगा और ईयर ऑफ पासिंग आप किस साल पास किए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डाल लेने के बाद आपको यहाँ नीचे टाइपिंग मीडियम डिटेल्स शो कर रहे होंगे। यहाँ से आप अपना टाइपिंग मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप हिंदी सिर्फ टाइपिंग जानते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट करिएगा। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा। यदि आप दोनों जानते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं सिंपली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर और BSDM कोर्स डिटेल्स टाइपिंग डिटेल्स डाल लेने के बाद आपको यहाँ कंप्यूटर और BSDM कोर्स डिटेल शो कर रहे होंगे। BSDM का मतलब होता है कि बिहार कौशल विकास मिशन के तहत जो DDO का कोर्स कराया जाता था 4000 घंटे का। यदि वो आपने कोर्स किए हैं तो आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर से जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको इसका सारे डिटेल्स डालने होंगे कि आपने कब पास किए हैं और किस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं। तो सिंपली यहाँ से यदि आप 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं ADC किए हुए हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने कोई और कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ से सारे उस कोर्स का डिटेल्स भर लीजिएगा। सिंपली मैं इंटर तक का ही स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मैं इतना ही डिटेल्स डालता हूँ। उसके बाद 7 नेक्स्ट बटन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इसको भरकर आपको अगला स्टेप में लेकर चलता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से अपना सारे डिटेल्स को डाल लेता हूँ। यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लूँगा। मार्क्स ऑक्टेवर जो भी आप मैट्रिक में आपका मार्क्स है वो डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है मैट्रिक में वो डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज यहाँ पर अपने शो कर जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल लीजिएगा। मैं 10+2 डाल लेता हूँ। स्कूल नेम डाल लीजिएगा। यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका मार्क्स हो यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद अपना हाई मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से डाल लीजिएगा। यहाँ पासिंग और क्लियर डाल लीजिएगा। यहाँ से टाइपिंग मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर कोर्स का डिटेल्स यहाँ डाल लीजिएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूरी भर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको ओके शो करेगा। यहाँ से ओके कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो भी एग्जाम सेंटर देना प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो सुविधा हो जो आपका सिटी नज़दीक होगा आपको सबसे पहले प्रेफरेंस करना है। तो मैं यहाँ से अपना एग्जाम सिटी प्रेफरेंस को डाल देता हूँ। सिटी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले पार्ट्स खुल जाएंगे। यहाँ से आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर को अपलोड कर लेने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। फिर आप अपने एनसीएल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। फिर आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट डाल लेंगे। फिर अपना मार्कशीट को यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर अपने इंटर का सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर इंटर का मार्कशीट यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर यदि आपने हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल्स डाले हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डाल लीजिएगा। यदि आपने नहीं डाले हैं तो कोई बात नहीं,
यहाँ से फिर आप अपने 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, अब जो भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ से डाल लेंगे। मैं सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले अपना फोटो अपलोड कर लेंगे, तो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना जहाँ भी आपने अपना फोटो और सर्टिफिकेट सेव करके रखा है उस ब्राउज़र को खोल लेंगे। मैं अपना जहाँ सेव किए हैं उस वीडियो को जहाँ मैंने सेव किए हैं उस फोल्डर को मैंने खोल लिया है। यहाँ से मैं अपना फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ से मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपको यहाँ से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेने होंगे, तो मैं यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इनिशियल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ से इनिशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए मैट्रिक का। फिर आप अपने मार्कशीट को अपलोड कर लीजिए। फिर आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। फिर इसके बाद हम इंटर का मार्कशीट अपलोड करिएगा। फिर आप अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा। तो मैंने सारे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पेमेंट डिटेल्स आपको शो होगा। इसमें आपको 1000 रुपया पे करना होगा। यदि आप SC/ST हैं तो आपको 250 रुपये लगेंगे। यदि आप डिजेबिलिटी में आते हैं तो आपको 250 रुपये लगेंगे। यदि आप महिला कैटेगरी में आते हैं तो उसमें भी आपको 250 रुपये लगेंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे कैटेगरी में, जनरल हो चाहे EBC हो चाहे BC1 हो चाहे BC2 हो, तो सभी का 1000 रुपये लगेगा। उसके बाद आप सिंपली पेमेंट मेथड पर ऑनलाइन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे जितने भी चेक बॉक्स हैं उस पर सभी पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है, उसको एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर प्लीज दी फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए हैं उसको देख लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको सारे एक एक करके व्यू कर लेने होंगे कि आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। तो मैं एक एक करके इसको व्यू कर लेता हूँ, नहीं तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। मेरा सही है। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके चेक कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ कैप्चा डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक करने होंगे। सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको पेमेंट वाला मेथड खुल जाएगा। यहाँ से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे, UPI किसी भी माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं।
आपको जो सुविधा हो उस अनुसार से आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट का प्रोसेस हो जाने के बाद आप अपना फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।